किड्स अम्ब्रेला एडवेंचर ली बेटर एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करता है। किंडरगार्टन की चैन होने से बच्चों के ओवरऑल परफॉर्मेंस को डेवलप किया जाता है। प्री नर्सरी टू KG2 तक क्लासेस शुरू है, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है किड्स अम्ब्रेला एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड की संचालिका दीपिका कल्याणी मैम। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका किड्स अम्ब्रेला जो कॉन्वेंट जो है, ये किस तरह का यहाँ पे एजुकेशन का स्पेसिफिकेशन है या क्लासेस है, उस बारे में बताएं। किड्स अम्ब्रेला एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है बेसिकली बहुत सारे किंडरगार्टन की जो चेन्स है वो रन करता है। वी हैव क्लासेस टिल KG2 दैट इज UKG। होलिस्टिक मेथड ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं, मतलब जितनी भी लर्निंग है बच्चों की वो प्रैक्टिकल वे में होती है। ये आप बताइए कि जैसे CBSE पैटर्न होने के बाद जी, तो किस तरह का एजुकेशन का कल्चर होता है, क्या एक्टिविटीज आप बच्चों से करवाते हैं उस बारे में। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर बच्चे आपके स्कूल में आ रहे हैं तो यू हैव टू क्रिएट अ हैप्पी एटमॉस्फेयर। आपको एक हैप्पी एटमॉस्फेयर उनके लिए क्रिएट करना होता है। सो जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं हम लोगों के, दैट इज जन्माष्टमी, देन उसके बाद में एक कल्चरल इवेंट होता है दैट इज ग्रैंड एनुअल डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे, समर कैंप, विंटर कैंप, मेडिकल कैंप्स, हम लोग जिसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, भाई बहन कजन्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, सो दैट किड्स विल बी हैप्पी। एंड सेकेंडली उन लोगों को हम लोग वो बैकग्राउंड देते हैं जिसमें वो लोग फियरलेसली पढ़ाई कर सकें। जब इम्यूनिटीज की जब हम बात करते हैं तो आप ये बताइए कि और भी कई कॉन्वेंट्स है, भी नया कल्चर डेवलप हो चुका है एजुकेशन का, तो किस तरह के इम्यूनिटीज है अपने इस बारे में। सर व्हेन इट कम्स टू एम्यूनिटीज तो फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर्स के लिए वी हैव कराटे, वी हैव डांस, वी हैव म्यूजिक। दैट इज नर्सरी का जो बच्चा होता है वो भी हम लोगों के यहाँ पे फिजिकल फिटनेस में पार्टिसिपेट करता है, एथलेटिक्स के साथ, कराटे के साथ। एंड वी हैव CCTV सर्विलियंस, वी हैव AC क्लासरूम्स एंड वी ऑल्सो हैव दिस स्केटिंग इन आवर स्कूल। अब जबकि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ है, लगभग वेकेशन खत्म हो चुके हैं, तो एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या क्राइटेरिया होता है इस बारे में। When it comes to CBSE criteria, so 2021 का जो बेबी है, राइट फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर, जो उनकी एलिजिबिलिटी है वो है नर्सरी की। 2022 के बच्चे आते हैं तो वो प्री नर्सरी के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक एज क्राइटेरिया है जो पेरेंट्स को समझना होगा। सेकेंडली उनको ये भी समझना होगा कि जब आप कोई भी स्कूल सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ या कहीं पे भी स्कूल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग टीचर्स को देखिए, वहां के लोगों को देखिए, जो वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से बात कीजिए एंड देन डिसाइड अ स्कूल। दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ डिसाइडिंग अ स्कूल फॉर योर चाइल्ड। पेरेंट्स के बीच में आपका जो स्कूल है, कॉन्वेंट है, काफी लोकप्रिय रहा है, काफी प्रचलित है, तो आप ये बताइए कि इसका किस तरह का परफॉर्मेंस है हर साल, उस बारे में। सर ऐसा होता है कि व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, सो एक पेरेंट के लिए परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा घर पे जा रहा है और वो जो भी स्कूल में पढ़ रहा है या जो भी उनको स्कूल में टीचर्स के साथ में जो प्यार मिलता है एंड लाइक जो एटमॉस्फेयर मिलता है, उसमें जब वो बच्चों में चेंज देखते हैं, जो उनको बच्चों में एक्टिवनेस दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कूल एंड वॉट एवर एक्टिविटीज वी आर टेकिंग, उसके कारण जो बच्चों में चेंजेस आते हैं तो पेरेंट्स फील हैप्पी। You know, they see their child learning, they see their child improving, and हम लोग जब उन लोगों को रेडी कर देते हैं, लाइक एक बेस रेडी हो जाता है बच्चों का एंड दे आर रेडी फॉर ग्रेड 1। सो जो दूसरे स्कूल में भी बच्चे जब हमारे यहाँ से जाते हैं, सो उनको भी प्रॉब्लम नहीं जाती, बिकॉज बच्चों को वो सब आता है जो उनको आना चाहिए इन KG2, दैट इज UKG। स्कूल के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए आप ये बताइए कि किस तरह का एजुकेशन का पैटर्न है, टीचिंग स्टाफ किस तरह के, क्या फैकल्टीज है इस बारे में।
वी आर AIICC एफिलिएटेड फॉर्म। हम लोगों के यहाँ पे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भी होती है। मेरी सारी टीचर्स जो हम लोगों का स्टाफ है सब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करता है हम लोगों के पास। जब हम टीचर सिलेक्शन करते हैं सो इनिशियली पहले हम लोग उनको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, 1 कंप्लीट ईयर का इंटर्नशिप देते हैं जिसमें वो एक पर्टिकुलर टीचर के अंडर वर्क करे एंड देन हम लोग उनको फाइनलाइज करते हैं हम लोगों के स्कूल में एज अ टीचर। सो वो जो टीचर्स होती है बेसिकली जीरो टॉलरेंस, मतलब प्यार से पोलाइटनेस में बच्चों को कैसे पढ़ाना। सेकेंडली डिसिप्लिन के लिए आपको आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। यू आर वीक अगर आप हाथ उठाते हैं या आवाज ऊंची करते हैं, आपको प्यार से जब आप पोलाइटली बच्चों को समझा रहे हैं एंड उनको लाइफ लॉन्ग वो चीज याद रहेगी, बिकॉज टीचर्स का वे ऑफ कंडक्ट वैसा है। ये हम लोग उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं टीचर स्टाफ को बिफोर स्टार्टिंग अ स्कूल। राइट नाउ ऑल्सो वी आर हैविंग ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन एंड इन टीचर्स के एग्जाम्स चल रहे हैं हम लोगों के पास एंड ये जब एग्जाम देते हैं प्रॉपर क्लियर करते हैं एंड देन वी असाइन देम एज अ टीचर इन आवर स्कूल। ये भी देखा गया कि आपकी स्कूल की जो बिल्डिंग है ट्रेडिशनल है, काफी स्पेशियस है यहाँ जगह बच्चों के लिए। तो अब जब एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं तो कहाँ तक एडमिशन स्टार्ट चालू है आप बताइए। सर एडमिशन्स तो प्री नर्सरी से टिल UKG तक स्टार्ट ही है, अभी भी कम बच्चे हैं, वी आर जस्ट ऑन क्लोजिंग एंड सेकेंडली व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग सो ओल्ड इज गोल्ड। यू नो आपको सब जो जैसे आजकल क्या होता है पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मैम ये प्रोवाइड करवा दीजिए, लाइक सीसॉस प्रोवाइड करवा दीजिए एंड ये दे दीजिए बच्चों को, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एम्यूनिटीज दे वांट। बट मेरा ये बोलना है कि आप एम्यूनिटीज से ज्यादा इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब 3 आवर्स आपका बच्चा स्कूल में है सो जो वो लोगों से मिल रहा है, जो टीचर से, जो बच्चों से, जो क्राउड उसको मिल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर हम लोग एक अच्छे लर्निंग बैकग्राउंड में, लाइक टीचर स्पीक गुड इंग्लिश नंबर फर्स्ट विच इज नीड ऑफ द आवर, दे स्पीक गुड हिंदी एज वेल, हिंदी करेक्शन भी बहुत जरूरी है। सो जब टीचर्स का जो लैंग्वेज क्लैरिटी है जब वो बच्चों के साथ में क्लियर रहता है तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। ये कॉन्वेंट की जो आपके स्कूल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए आगे चल कुछ एक्सपेंशन का कुछ आपने ऐसा कुछ प्लान रखा? यस वी आर प्लानिंग टू एक्सपांड इट टिल ग्रेड 10 एज वेल। हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं अभी कि धीरे धीरे हम लोग अपने स्कूल को और आगे बढ़ाएं और 10 तक के लेके जाएं। उस चीज का एक्सपेंशन का चल रहा है, मैनेजमेंट इज बिहाइंड दैट। शहर और विदर्भ के दर्शक अम्ब्रेला कॉन्वेंट की संचालिका दीपिका मैम को लाइव देख रहे हैं। आपका फोन नंबर और एड्रेस हमारे स्क्रीन फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो पेरेंट्स हैं, नियर बाई जो स्टूडेंट्स है, वे आपके यहाँ पर आकर एडमिशन की इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपने हमारा अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, आपने अपने स्पेसिफिकेशन बताया स्कूल कॉन्वेंट के बारे में, उस बारे में आपका धन्यवाद। थैंक यू मच।